तो हाय एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेट पीवाईक्यू सीरीज़ के बारे में। हम लोग गेट 2027 को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने टीओसी पढ़ा है। टीओसी में डीएफए, एनएफए, टीएफए, एनएफए, डीएफए, एनएफए कन्वर्जन, जैसे डीएफए से एनएफए बनाना, एनएफए से डीएफए बनाना, या एप्सिलॉन एनएफए भी इसमें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एप्सिलॉन एनएफए भी हम लोग कवर कर चुके हैं। फिर मिनिमाइजेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं डीएफए का। फिर मिले मशीन, मूर मशीन, दोनों ही टॉपिक हम लोग कवर है, यानी हम लोग को डीएफए का फाइनाइट ऑटोमेटा वाला पार्ट एक मोटा मोटा कवर हो चुका है। अब हम लोग इसमें पीवाईक्यूज भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग जो पी वाई क्यू सॉल्व करेंगे 2008 से 2023 तक सॉल्व करेंगे। मैं 2024 और 25 या जो 26 अभी होने वाला है उसके पी वाई क्यू को अभी क्यों नहीं सॉल्व करूँगा, क्योंकि मेरा टारगेट ये है कि 2008 से लेकर 23 तक के सारे पी वाई क्यूज एज मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और बाकी जो ये 6 ईयर के क्वेश्चन हो जाए, मतलब 6 सेट क्वेश्चन हो जाएंगे, उसे मैं फुल मॉक फुल मॉक अटेम्प्ट करूँगा। राइट, स्टार्ट करते हैं। तो वी विल स्टार्ट विथ डीएफए। डीएफए से सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग का ये पहला क्वेश्चन ये है, गेट 2021 में 2 मार्क्स में आया था। सो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का सीधा सीधा डीएफए का डायरेक्ट क्वेश्चन है, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुका है। इसमें कहने का मतलब क्या है, जो हम लोग की जो इनपुट स्ट्रिंग है, इनपुट अल्फ़ाबेट है, सिग्मा जिसे हम लोग डिनोट करते हैं, वो क्या है, 0 1 एस्ट्रिक है। एक मिनट, सॉरी, वो है 0,1, ये इनपुट है। और क्या कह रहा है, डब्ल्यू एंड्स विथ सब स्ट्रिंग 0 0, यानी कि सब स्ट्रिंग 0 0 से एंड होने वाली हम लोग का डीएफए बनाना है। हम लोग को चेक करना है कौन कौन सा डीएफए सही है। क्या है, एंड विथ 0 1 1, ठीक है। तो एंड विथ 0 0 0 1 1। सबसे पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं। ऑप्शन ए में अगर हम लोग चेक कर रहे हैं, तो ये जो स्ट्रिंग हो रही है, इसका हम लोग अगर देखें लास्ट टर्म, लास्ट में 1 आएगा, 1 एस्ट्रिक आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा 1 भी आ सकता है। राइट, एंड स्ट्रिंग यही होने वाली है। ये मैं एंड की बात कर रहा हूँ। तो ये 0 1 1 से तो मैच भी फ़िलहाल नहीं कर रहा है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या, स्टार्टिंग कुछ पार्ट एंडिंग कर देती है। एंडिंग में क्या, 0 से भी एंड हो रहा है और 1 से भी एंड हो रहा है। तो हम लोग एंडिंग में 0 0 1 0 1 1 होना चाहिए। तो यहाँ 0 0 0 से भी एंड हो सकता है। ये भी ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन भी गलत है, बी ऑप्शन भी मेरे को गलत लग रहा है। फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सी ऑप्शन क्या है। तो सी ऑप्शन क्या कह रहा है, अगर इसका हम लोग जनरल टर्म लिखे हैं तो ये आ जाएगा 1 1 एक्सेप्ट, फिर ये 1 1 एस्ट्रिक, ऑप्शन डी को। तो ए बी सी तो गलत, और लॉजिकली डी तो सही होगा ही होगा। फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग डी पे चेक करते हैं, अगर फाइनल पार्ट को देखते हैं तो ये कुछ ऐसा है, डबल एस्ट्रिक, ये 1 है, और यहाँ पे ये 0 है, ये सेल्फ लूप में भी 0 है, ये 1 है, ये 0 है, यहाँ पे भी 0 आ रहा है, और ये यहाँ से भी कुछ आते हुए यहाँ पे 0 आ रहा है। मतलब कि यहाँ का जो अगर लास्ट का 3 डिजिट देखें हैं तो 0 1 1 ही है हमेशा। ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो 2021 में 1 मार्क्स में आया हुआ था। सो अब इसको क्वेश्चन को देखते ही, एक लॉजिकल क्वेश्चन है।
लॉजिकल क्वेश्चन है। तो अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेट एल इज अ सबसेट ऑफ 0 1 एन आर्बिट्री रेगुलर लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय मिनिमल डीएफए विथ के स्टेट है। ओके, सो हम लोग को जो यहाँ पे इनपुट स्ट्रिंग दिया गया है वो सॉरी इनपुट अल्फ़ाबेट दिया गया है 0 1 है, और बात किया गया है मिनिमल डीएफए का। मिनिमल राइट, एक सेकेंड, मिनिमल राइट इस पर मिनिमल डीएफए विथ के स्टेट, विथ के स्टेट। सो ये हम लोग को दिया है। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज मस्ट नेसेसरीली बी एक्सेप्टेड बाय अ मिनिमल डीएफए विथ के स्टेट। सो जैसे कहने का मतलब क्या है, इनमें से कौन सी लैंग्वेज में मिनिमल डीएफए होगा और के स्टेट होगा, मतलब स्टेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जो स्टेट होगा स्टेट स्टेट होगा वो फाइनली भी के ही होना चाहिए। क्या कह रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज मस्ट नेसेसरी बी एक्सेप्टेड बाय मिनिमल डीएफए विथ के स्टेट, और मिनिमल डीएफए भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, प्लस स्टेट जो है वो की होना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम लोग चेक करते हैं, ऑप्शन ए L -0 1, यानी अगर हम उसको लॉजिकली देखें L कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, हम लोग उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो उसके एंड में 0 1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। सो अगर हम किसी भी लैंग्वेज में से 0 1 प्लस करते हैं और रिमूव करते हैं या तो ऐड करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टेट में भी चेंज, नंबर ऑफ स्टेट में भी चेंज। एग्जाम्पल, अगर हम फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी लैंग्वेज है जो कि कुछ ऐसा आउटपुट दे रही है 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1, ऐसे करके कुछ आउटपुट आ रहा है। सो अगर इनमें से हम माइनस कर देते हैं 0 1 का, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट में भी चेंज, में भी के और नॉट। सो ऑप्शन 1 तो नहीं हो सकता, क्योंकि साइज मतलब कंफर्मेशन नहीं है कि 0 1 को अगर हम लैंग्वेज से हटा दें तो नंबर ऑफ स्टेट सेम होगा। अब दूसरा देखते हैं, बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है, लैंग्वेज का यूनियन कर दें 0 1 से। अब चाहे माइनस करो चाहे यूनियन करो, बात तो सेम ही है। हो सकता है कि हम लोग लैंग्वेज में 0 1 रहा ही ना हो, हम लोग ऐड कर दिए तो उसके लिए हम लोग कुछ स्टेट और लगानी पड़ गई है और ऐड करना पड़ गया, या तो माइनस करना पड़ा, तो यहाँ पे भी नहीं बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी पे जाते हैं। सी क्या है, 0 1 एस्ट्रिक -L। 0 1 एस्ट्रिक क्या यूनिवर्सल लैंग्वेज है, यानी 0 1 के सारे कॉम्बिनेशन होंगे। -L ये क्या है, L कॉम्प्लीमेंट है। सो हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी डीएफए में, डीएफए में हम लोग को प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इन कॉम्प्लीमेंट स्टेट रिमेन, ये नंबर ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ स्टेट रिमेन सेम। सो यहाँ पे भी के ही स्टेट होगा, इसे कहने का मतलब ये है। सो सी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो सकता है। अब आगे डी देखते हैं। डी क्या, L इंटू L। सो किसी भी डीएफए को कब कॉन्कैटिनेशन करने का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये डीएफए है, ये डीएफए कुछ फाइनल स्टेट है, यहाँ से कुछ इनपुट आ रहे हैं, यहाँ से कुछ इनपुट आ रहे हैं, तो ये जो दूसरे डीएफए का जो इनपुट होगा वो अगले का आउटपुट हो जाएगा। यहाँ नल बोलो, यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो होता है नंबर ऑफ स्टेट जो होती है वो इंक्रीज़ होती है, नंबर ऑफ स्टेट इंक्रीज।
तो यहाँ पे सेम नहीं रहता है, तो ऑप्शन डी भी गलत आंसर है। सो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सो ये क्या कह रहा है कि हम लोग को यहाँ पे एक डीएफए दिया गया है, हम लोग को नंबर ऑफ स्ट्रिंग बतानी है लेंथ 8 की, जो इस ऑटोमेटा में एक्सेप्ट होगी। सो हम लोग का लेंथ 8 की, यहाँ पे जो हम लोग का वेट यहाँ पे लेंथ जो होगा वो 8 होनी चाहिए। सो पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। सो मिनिमम अगर हम लोग चेक करें जो वेरिएबल्स, ओके, सो अगर हम इसको स्ट्रिंग की लैंग्वेज की बात करें तो वो क्या क्या हो जाएगा इसमें, एक ज़ीरो 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 जनरेट हो रहा है, ज़ीरो ज़ीरो वन जनरेट हो रहा है, ज़ीरो वन ज़ीरो भी जनरेट हो रहा है, ज़ीरो वन वन भी जनरेट हो रहा है, ज़ीरो वेट यहाँ पे हो गया, सो वन ज़ीरो ज़ीरो भी जनरेट हो रहा है, वन ज़ीरो वन भी जनरेट हो रहा है, वन वन ज़ीरो भी जनरेट हो रहा है, और वन 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 भी जनरेट हो रहा है। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद ज़ीरो भी आ सकता है, ज़ीरो की पावर एन हो सकती है, या तो वन की पावर एन है, कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। सो अगर हम लोग तीन में देखें तो यहाँ पे अगर हम लोग देखा जाए तो तीन, अगर 8 लेंथ की हम लोग स्ट्रिंग की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो अगर हम 8 लेंथ की स्ट्रिंग की बात करें, सो फर्स्ट पोजीशन पे ज़ीरो भी आ सकता है, वन भी आ सकता है, तो टू चॉइसेस हैं। एंड सेकेंड पे भी सेम टू चॉइसेस हैं, थर्ड पे भी टू चॉइसेस हैं। इसके बाद वन की पावर एन, ज़ीरो की पावर एन, सिमिलर केस वन भी आ सकता है, ज़ीरो भी आ सकता है। सो यहाँ पे भी टू चॉइसेस, टू चॉइसेस, टू चॉइसेस, टू चॉइसेस, टू। अब कितने आ जाएंगे, वन टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो आंसर आएगा वो 2 की पावर 8 होगा, जो कि 256 होता है। ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग को ये डीएफए दिया गया है, इनके अकॉर्डिंग कुछ फॉल्स ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो फॉल्स होने चाहिए। सो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एल ए का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं वो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होगी। ओके, लैंग्वेज ऑफ ए, यस। सो अभी हम लोग कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं पढ़ा, फिर भी एक डीप अंडरस्टैंडिंग ऊपर ऊपर से थोड़ा समझ लेते हैं कि अगर हम किसी भी रेगुलर लैंग्वेज को कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो वो रेगुलर लैंग्वेज ही होता है, और रेगुलर लैंग्वेज जो होता है वो सबसेट होता है कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का। सो ऑल रेगुलर लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज होती है। सो इस हिसाब से पहला ऑप्शन सही है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। एंड ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है, जो लैंग्वेज ए है उसको ये रेगुलर एक्सप्रेशन यानी जो हम लोग जनरल टर्म में लिखते हैं उसके बारे में कहा गया, तो मैंने इसका जनरल टर्म यहाँ बना दिया है। सो अभी यहाँ पे देखिए वन है, वन के बाद कितने भी वन आ सकते हैं, तो वन के बाद वन एस्ट्रिक है, उसके बाद एक ज़ीरो आएगा, उसके बाद ज़ीरो वन के कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, तो वो मैंने बना दिया। उसके बाद दूसरा बात ये है, मतलब ज़ीरो लें और ज़ीरो वन का पूरा कॉम्बिनेशन बना दें, और फिर इसको मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, यानी ज़ीरो वन को हमने कॉमन ले लिया है। सो वन वन एस्ट्रिक और ये ज़ीरो यहाँ पे आएगा, प्लस ज़ीरो ज़ीरो वन एस्ट्रिक। सो ये आ रहा है, और हम लोग को सेकंड ऑप्शन में दिया है वो यहाँ पे ज़ीरो एस्ट्रिक भी लगा दिए, वन एस्ट्रिक भी लगा दिए हैं। अगर ज़ीरो एस्ट्रिक वन एस्ट्रिक इसके बाद लगा भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ीरो और वन एस्ट्रिक में सारा कॉम्बिनेशन आ जाएगा। सो सेकंड ऑप्शन सेकंड ऑप्शन भी सही ऑप्शन है। सो अब आते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, थर्ड ऑप्शन कह रहा है डी एफ ए लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय ए इज़ अ मिनिमल डी एफ ए। सो ए इज़ अ मिनिमल डी एफ ए इज़ मिनिमल। सो ए अगर मिनिमल की बात कर रहा है,
तो यहाँ पे ए इज़ मिनिमल डीएफए नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको मिनिमल डीएफए बनाने का ट्राई करते हैं, सो 0 से 1 और 1 से ये फाइनल ट्रांजिशन हो जाएगा 0/1 का। ओके, सो अब इसका अगर हम मिनिमाइजेशन करने का ट्राई करें तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं। सो ये कुछ ऐसा है, 0 1, 0 का एस्ट्रिक 1 है और 1 से 0 है, ये फाइनल स्टेट पे जा रहा है। सो यहाँ पे हम लोग अगर ध्यान से देखें और ये डायरेक्ट 0 लेके भी जा रहा है। सो ध्यान से देखिए तो हम लोग, अगर ये पहला स्टेट है और ये दूसरा स्टेट है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट को मर्ज करके ये लिख सकते हैं। सो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, 0 1 का सेल्फ लूप लगा के, और अगर यहाँ से 0 से कनेक्ट कर दें और सी से, ये सी जो फाइनल स्टेट है ये, सो यहाँ पे और 0 1 का सेल्फ लूप ही है। सो ये जो हम लोग का मिनिमल डीएफए बन जाएगा। अब इसको जो हम लोग मिनिमल डीएफए बनाने का पूरा जो प्रोसीजर है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था तो लॉजिक से सॉल्व हो गया। सो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमल डीएफए में 2 स्टेट है, यहाँ पे 3 स्टेट है। सो सी ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है। अब आते हैं चौथे ऑप्शन में। सो फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग ओवर 0 1 ऑफ लेंथ एटलीस्ट 2। सो एटलीस्ट 2 मतलब 2 और 2 से ज़्यादा जितने भी लेंथ की स्ट्रिंग है सारी एक्सेप्ट करनी चाहिए। सो हम लोग लेंथ 2 की सारी स्ट्रिंग अगर बना के देखें, सो 0 1 1 0 1 1 0 0 सारी एक्सेप्ट कर रहे हैं। 0 1 राइट, 1 1 1, तो 1 1 एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। 1 1 ना, 1 1 एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सो फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाट फॉल्स ऑप्शन कौन सा था, थर्ड एंड फोर्थ। सो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन डी नंबर इज द राइट आंसर। और जो कह रहा है कंसीडर दिस सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑन 0 1 इन विच एवरी सब स्ट्रिंग ऑफ 3 सिंबल हैज़ एट मोस्ट 2 0। ओके, अगर स्ट्रिंग जो साइज है वो स्ट्रिंग है अगर 3 है तो उसमें ज़ीरोस होंगे, वो एट मोस्ट 2 होंगे, ठीक है। और फिर आगे कह रहा है फॉर एग्जाम्पल 0 0 ट्रिपल 1 0 एंड 0 1 1 0 0 1 आर इन लैंग्वेज, ठीक है। क्योंकि ये लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि इसमें एट मोस्ट 3 0 है, 3 0 ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल दिया इसमें 1 2 3 4 0 है, तो ग्रेटर देन 2 नॉट अलाउड, ठीक है। ऑल स्ट्रिंग ऑफ द लेंथ लेस देन 3 आर ऑल्सो इन लैंग्वेज, ठीक है। यानी अगर स्ट्रिंग की साइज लेस देन 3 है तो वो भी इनसाइड है और लैंग्वेज एक्सेप्टेड है। अब पार्शियल कॉम्प्लीमेंट डीएफए इज एक्सेप्ट, अच्छा डीएफए कंप्लीट दिया गया है और हम लोग क्या करना है, मिसिंग द फीलिंग, अच्छा इन टेबल्स का यूज़ करके और हम लोग को डीएफए कंप्लीट करना है। सो चेक करते एक एक करके साइड, पहला ऑप्शन, सो पहले यहाँ चेक करते हैं। सो यहाँ पे अगर देखें, सो ये पाथ अगर हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले, तो अगर 0 0 0 हो सकता है, नहीं ये नहीं हो सकता। सो 0 0 के बाद यहाँ पे सीधा डेड स्टेट हो जाएगा, मार्कर चेंज करता हूँ। सो 0 0 के बाद यहाँ पे डायरेक्टली डेड स्टेट में जाया जाएगा। सो पहला ट्रांजिशन हम लोग का निकलता है, वो निकलेगा 0 0 से क्यू, 0 लेके 0 0 से क्यू 0, यहाँ तो कोई ट्रांजिशन नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग आंसर। यहाँ बी चेक करते हैं, बी में 0 0 से क्यों है, 0 लेके होगा, बट यहाँ 1 के थ्रू है, सो ये भी गलत है। सी ऑप्शन ये हो सकता है क्योंकि यहाँ 0 दिया, डी ऑप्शन हो सकता है, ओके। सो यहाँ से इतना समझ में आ गया। अब अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 0 1 का देखते हैं। 0 0 1 ये एक्सेप्टेड होगा, बिल्कुल होगा। तो 0 0 1, अब यहाँ पे
001 का ट्रांजेक्शन कहाँ पे होगा? ट्रांजिशन 001 का ट्रांजिशन हो सकता है 10 में हो सकता है, उससे कोई प्रॉब्लम। 00 का अगर यहाँ पे देखें 11 चेक करते हैं, सो हम लोग का ऑप्शन क्या क्या वो चेक करते हैं। सो हम लोग क्या करना है, 00 से 1 का देखना। अच्छा 1 का दिया ही हुआ है, 00 से 01 जाएगा, ओके। सो ये गिवन ही है। सो यहाँ पे ये 1 का ट्रांजिशन हो जाएगा, डन। अब अगला चेक करते हैं। अब अगला यहाँ पे आते हैं, इस पाथ को अब चेक करते हैं, इस पाथ के लिए। सो ये पाथ क्या कहता है, 1 है और शायद यहाँ पे ये 1 होगा, वेट, यहाँ पे ये 1 होना चाहिए क्योंकि यहाँ 0 का ट्रांजिशन ऑलरेडी गिवन है। ये यहाँ पे 0 का ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ 1 का होगा। सो 1 1 और अगेन अगर 0 आता है तो ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। सो हम लोग कौन सा 1 1 से देख रहे हैं, 1 1 से दो पॉसिबिलिटी है। 1 1 से जो हम लोग की पॉसिबिलिटी दी गई, अगर इस टेबल को देखें सो वहाँ से एक 0 1 पे जा रहा है, एक पाथ ये है 1 के थ्रू, 1 के थ्रू एक 0 के थ्रू, 0 के थ्रू, और 1 1 से 0 के थ्रू कहाँ जा रहा है, 1 0 में जा रहा है। सो 1 1 का चेक करते हैं, 1 1 से 0 के थ्रू 1 0 के थ्रू 0 1 में जा रहा है इधर, ओके, ठीक है। 1 1 0, ओके। सो बट अगर हम लोग यहाँ से देखिए 1 1 से, अगर हम लोग 1 1 से 0 0 1 में जाते हैं तो यहाँ पे 1 0 का एक लूप है, 1 0 का आप देख सकते हैं, वेट, यहाँ पे ये काइंड ऑफ एक लूप है 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0। सो यहाँ पे तो नहीं जाएगा, ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सो ये ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा। सो हम लोग का ये ऑप्शन राइट बनता है कि 1 1 से 1 0 बनेगा। सो 1 1 से 1 0, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सी ऑप्शन इज़ द रॉन्ग, ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग को में DFA दिया गया है, वेट, हाँ हम लोग को DFA दिया गया है और पूछा गया है डी विथ अल्फ़ाबेट ए और बी, ठीक है। अच्छा कुछ DFA दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग DFA स्टेट मशीन इज़ अ वैलिड DFA विच एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज। अच्छा ये DFA के इक्विवेलेंट पूछा गया कौन से DFA है। सो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का। इसमें करना कुछ नहीं है, बस ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। सो यहाँ पे अगर क्लियरली देखें फर्स्ट ऑप्शन के लिए तो खाली S एंड T को मर्ज कर दिया, बाकी सेम ही। और हम लोग ऐसे मर्ज भी कर सकते हैं क्योंकि बात वही, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखें P से A लेके S में जा रहा है, S और T आपस में इक्विवेलेंट है क्योंकि वहाँ जाने के बाद तो वहाँ जाने के बाद जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही है दोनों सेम है। सो ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। बट अब अगले और सा ऑप्शन को रिजेक्ट करके देखते हैं। सो अब बी ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पे स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट हो रही है वो ए भी एक्सेप्ट हो रही है, बी भी एक्सेप्ट हो रही है, बट यहाँ पे बी ओनली स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं हो रही है, वो सीधा यहाँ पे क्यू पे आके स्टॉप हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग आंसर। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। ऑप्शन सी क्या है, क्यू सॉरी पी ए बी सेम सिचुएशन, यहाँ पे बी एक्सेप्ट हो रही है, यहाँ पे बी एक्सेप्ट नहीं हो रही। सो सी भी रॉन्ग आंसर है, सेम यहाँ पे भी वही चीज़ है। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं। सो ये 7वां नंबर का क्वेश्चन है और सो ये क्वेश्चन आया 2009 में 2 मार्क्स का आया था। और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हम लोग को DFA दिया गया है और पूछा क्या है, सेट ऑफ स्ट्रिंग ऑल ओवर 0 1 एक्सेप्ट करता है। सो ऐसे पूछा गया है बिगिन विथ ईदर 0 1। सो 0 और 1 से
अगर हम यहाँ ए ऑप्शन को देखें सो 0 1 से जितनी भी स्ट्रिंग जनरेट होती है उसको लिख लेते हैं 0 1 0 0 0 1 इन्फिनिटी। सो यहाँ पे देखें तो अगर ओनली 1 आता है या ओनली 0 आता है तो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए इज़ द रॉन्ग आंसर। ऑप्शन बी चेक करते हैं, एंड विथ 0, यानी कि ऑल द स्ट्रिंग विथ जो एंड 0 से होगी। फॉर एग्जांपल 0, ये भी एक स्ट्रिंग है 0 0, अभी 0 ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो 0 0 चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन एंड विथ 0 0, ऑप्शन एंड विथ 0 0। ओके, सो चेक करते हैं सारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं। अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें सो फाइनल स्टेट तक पहुँचने के केवल एक ही रास्ते हैं, वहाँ पे 0 आना चाहिए, ठीक है, यानी लास्ट में तो 0 आएगा ही आएगा। अब क्या उसके पहले वाले में चेक करते हैं, उसके जो सेकंड लास्ट स्टेट है वहाँ पहुँचने के लिए भी सिर्फ एक रास्ता है, वो 0 के थ्रू है। सो उसके पहले भी 0 आएगा ही आएगा। सो फाइनल स्टेट में 0 0 से एंड होना ही पड़ेगा, अगर नहीं होगा तो फाइनल स्टेट तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। सो सी इज़ द राइट आंसर और फिर कंटेन सब स्ट्रिंग 0 0। सो अगर ये वाला ऑप्शन चेक करते तो ऑल द स्ट्रिंग विच कंटेन 0 0। सो सबसे पहले सारी स्ट्रिंग ले लेते हैं जिनमें सब स्ट्रिंग 0 0 आती हैं। सो पहले 0 0 चेक करते हैं, 0 0 एक्सेप्ट हो रही है, फिर 0 0 1 चेक करते हैं, 0 0 1 एक्सेप्ट नहीं हो रहा है क्योंकि 0 0 फाइनल पहुंच गया, फाइनल पहुंचने के बाद 1 आ गया जो कि फिर इनिशियल स्टेट पहुंच गया। सो ये भी गलत ऑप्शन होगा। सो ओनली सी इज़ द राइट आंसर। सो अब हम लोग आते हैं NFA के ऊपर, क्योंकि हम लोग DFA के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी हम लोग को मिनिमाइजेशन और DFA, कन्वर्जन और DFA ये बाकी है, ये हम लोग आगे करेंगे। सो पहले उसके पहले NFA के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, डेल्टा डिनोट ट्रांजिशन फंक्शन, डेल्टा कैप डिनोट द एक्सटेंडेड ट्रांजिशन फंक्शन। ओके, ठीक है। सो एप्सिलॉन NFA हुज ट्रांजिशन आर गिवन बिलो। ओके, एप्सिलॉन NFA का ट्रांजिशन हम लोग को दिया गया है। सो हम लोग से पूछा गया है डेल्टा कैप ऑफ Q2 ABA। ओके, सो ये हम लोग ये ऑलरेडी फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा कैप ऑफ Q1 A क्या होता है, ये होता है एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 A। सो ये फॉर्मूला होता है, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। सो सबसे पहले इस सबका एप्सिलॉन क्लोजर लिख लेते हैं। तो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 को लिखते हैं। सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या क्या हो जाएगा, Q0 से नल लेके कहाँ जा सकते हैं, Q0 से नल लेके हम लोग Q2 पे जा सकते हैं। ओके, Q0 को पहले Q0 तो आएगा ही आएगा, फिर उसके बाद Q2 पे जा सकते हैं। अब Q2 पे नल लेके ही जा सकते हैं, Q2 पे नल लेके वापस Q0 पे जा सकते हैं। सो ये यहाँ पे इतना आएगा। अब एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 का चेक करते हैं, तो सबसे पहले Q1 तो ज़रूर आएगा। अब Q1 एप्सिलॉन लेके कहाँ जाए, Q2 पे जा सकते हैं, तो Q1 Q2 आ गया। अब Q2 पे जा सकते हैं, Q2 एप्सिलॉन लेके कहाँ जाते, Q0 तक जा सकते हैं, ठीक है, Q0 तक आ गया। अब एप्सिलॉन एस्टेरिस्क देखते हैं Q2 का। सो Q2 का एप्सिलॉन, Q2 में एप्सिलॉन लेके Q0 तक जा सकते हैं। अब Q0 से Q2 पे भी जा सकते हैं। यप, और तो कहीं नहीं जा सकते, Q0 Q2 आ गया, सिर्फ साइलेंट क्लोजर ऑफ दिस वेरिएबल आ गया। अब ये क्या कह रहा है, डेल्टा कैप ऑफ Q2 ABA, ठीक है। सो यहाँ से आ जाए एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2। एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q2 क्या है, यहाँ पे क्या है, Q1 है, Q1 कॉमा
या इसको हम लोग एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में ही लिखते हैं Q1 Q2 कॉमा Q0 कॉमा यहाँ से A B A हो जाएगा डबल ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पे Q0 Q2 होगा क्योंकि हम लोग Q2 का साइलेंट क्लोजर लिख रहे हैं, ये Q2 का, और Q2 का Q0 Q2 है। वेट, ओके। सो अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। सो इसकी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ डेल्टा ऑफ क्या है Q0 कॉमा A यूनियन डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा B यूनियन डेल्टा ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया यूनियन डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा A, फिर अगेन यूनियन डेल्टा ऑफ Q2 की बारी Q2 कॉमा A यूनियन डेल्टा ऑफ Q2 कॉमा B एंड नाउ डेल्टा ऑफ Q2 कॉमा A अगेन। सो यहाँ से आ जाएगा, सो ये आ जाएगा हम लोग का आंसर एप्सिलॉन एस्टेरिस्क यानी एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ, तो डेल्टा ऑफ Q0 कॉमा A क्या आएगा, Q0 से A का क्या ट्रांजिशन है, Q0 से A का ट्रांजिशन Q1 है, तो Q1 आ गया यूनियन Q0 का B के साथ ट्रांजिशन, Q0 का B के ट्रांजिशन Q0 है, Q0 आ गया, Q0 का A के साथ ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं, फिर Q2 का A के साथ चेक करते हैं, Q2 के A के साथ 5 है, ओके। सो 5 का यूनियन 5 होगा। अगला Q2 कॉमा B, Q2 का B के साथ फिर 5 है, और Q2 कॉमा A ऑलरेडी हम लोग चेक कर चुके हैं, सो ये आ जाएगा, ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। सो अब ये इसकी वैल्यू क्या होगी, एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 यूनियन एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0। सो एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q1 क्या कहता है, Q0 Q1 Q2, और एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ Q0 क्या है, Q0 Q2 ऑलरेडी है यहाँ पे, सो ये आंसर हो जाएगा Q0 Q1 Q2, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, सो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग ऑटोमेटा। ओके, सो ये ऑटोमेटा दिया और क्लियरली हम लोग देख के बोल सकते हैं कि ये NFA है, यानी कि ये NFA है। NFA क्यों है, क्योंकि Q0 पे 1 का 2 ट्रांजेक्शन है, तो एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते तो नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग और रीचेबल स्टेट ऑफ द इनपुट स्ट्रिंग, अच्छा 0 0 1 1 का यूज़ करके हम लोग कौन कौन से स्टेट पे पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग Q0 में पहुँचेंगे, Q0 से हम लोग 0 का 2 बार यूज़ करके, अगर हम 0,0 यूज़ कर Q0 पे रहेंगे, फिर उसके बाद हम लोग Q1 पे पहुँच सकते हैं 1 का यूज़ करके, फिर 1 का यूज़ करके हम लोग Q2 पे पहुँच सकते हैं। सो ये आ जाएगा स्टेट 1 2 Q0 Q1 Q2। सो ये ऑप्शन, सो यहाँ पे यप, सो सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन गलत है। Q0 Q1 Q2 Q3 तो पहुँच सकते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट में 0 आएगा तो लूप में फंसेगा नहीं, Q3 तो हम लोग कभी भी नहीं पहुँच सकते हैं। हम लोग Q3 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि Q3 पे पहुँचने के लिए हम लोग को 1 के बाद एटलीस्ट 2 इनपुट चाहिए ही चाहिए, बट यहाँ पे 1 के बाद ओनली 2 इनपुट है, सॉरी 1 इनपुट है, एक 1 आने के बाद एक दूसरा 1 हो, केवल 2 ही है, 2 1 एक साथ हैं। अगर 1 आने के बाद एटलीस्ट 2 इनपुट होते हैं तो काम हो जाता है, बट हम लोग पास एक ही इनपुट है। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और ये भी हम लोगों ने इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन नोट्स में किया हुआ है। सो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे NFA दिया गया है, NFA में क्या है,
ए है एंड एप्सिलॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है। ओके ओके। सो सिग्मा हम लोग का ए है और एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। एंड एम्प्टी एप्सिलॉन इज एम्प्टी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट पूछा हुआ है। सो हम लोग अगर इसकी लैंग्वेज लिख लें, क्योंकि NFA का कॉम्प्लीमेंट डायरेक्ट नहीं होता। सो लैंग्वेज में क्या जनरेट करेगा, ए है, अगेन ए स्क्वायर जनरेट करेगा, ए क्यूब जनरेट करेगा, और अगर इसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज हम लोग चेक करें तो वो आ जाएगी एप्सिलॉन ए स्क्वायर इन्फिनिटी तक। सो हम लोग अगर एप्सिलॉन कॉम्प्लीमेंट सॉरी एल कॉम्प्लीमेंट देखें, यू माइनस एल हो जाएगा। अगर यू माइनस एल करते हैं तो हम लोग का एप्सिलॉन सेट में आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो ये हम लोग का पार्ट वन है और इसके ऐसे मल्टीपल पार्ट्स आएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।